हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आपको पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर है उसको स्टार्ट किया था। आज हम उसी चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज़ से हम क्या समझते हैं। तो देखिए, एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ मैं। जैसे कि एग्जांपल है f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1। ये कोई आपको एक पॉलिनोमियल दिया है। अच्छा, एक बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि पॉलिनोमियल के जो टाइप होते हैं उसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पर 1 है, इसलिए ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। अब आप देखिए, जीरोस का मतलब क्या है। हम x की डिफरेंट वैल्यूज में पुट करके आपको दिखाते हैं। जैसे सबसे पहले एट x इक्वल टू 1 रखा, तो f ऑफ 1 इक्वल टू यहाँ रखा हमने 2 इंटू 1 प्लस 1, ये कितना आ गया, 3 आ गया। 3 नॉट इक्वल टू 0 है, यानी 3 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि x इक्वल टू 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ f ऑफ x। ठीक है, अब हम इसमें कोई दूसरी वैल्यू रख कर देखते हैं। जैसे हमने नेगेटिव में हाफ रख कर देखा, एक वैल्यू इसमें भी आपको रख कर दिखाते हैं कि यदि हम x की वैल्यू माइनस हाफ रखें तो क्या होगा। देखिए, रखें, इसमें जो भी वैल्यू हम पुट करते हैं उसको इस ब्रैकेट में x की जगह रखना है। x यहाँ क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, t हो सकता है। तो देखिए, f माइनस 1/2 यहाँ रखा, 2 इंटू माइनस का 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कट गया, ये आ गया -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए, 1 रखने पर 0 नहीं आया था, लेकिन -1/2 रखने पर 0 आ गया। तो आप क्या कहेंगे, सो x इक्वल टू -1/2 इज अ जीरो ऑफ f ऑफ x। तो इस तरह से हम जीरो को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, मैंने जीरोस वर्ड यूँ लिखा है कि मोर देन 1 भी हो सकते हैं। कैसे, डिपेंड करता है x की पावर पर। यदि x की हाईएस्ट पावर 1 है तो नंबर ऑफ जीरो भी 1 होगा। यदि x की हाईएस्ट पावर 2 है यानी क्वाड्रेटिक है तो नंबर ऑफ जीरो भी आपका 2 होगा। यदि 3 है यानी क्यूबिक है तो नंबर ऑफ जीरोस भी आपके 3 होंगे। यानी हम मोटे शब्दों में कहें तो एक बात हम यहाँ सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो आपका नंबर ऑफ जीरोस होता है, जो आपका नंबर ऑफ जीरोस होता है वो सीधे सीधे शब्दों में उसकी डिग्री के बराबर होता है। या यूं कहें कि जो उसकी हाईएस्ट पावर है वेरिएबल के, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल उसके बराबर होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं कि इवेल्युएट f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1 एट x इक्वल टू 1। तो उस समय हमें ध्यान रखना है, हमें केवल वैल्यू निकालनी है, तो उसका आंसर सीधे हम 3 लिख देंगे। यदि इवेल्युएट क्वेश्चन आता है तो सीधे आप वैल्यू रखकर चेक करेंगे, और यदि जीरोस का क्वेश्चन आता है तो आपको यह देखना है कि कौन सी वैल्यू पुट करने पर पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ रहा है या 0 नहीं आ रहा है। जैसे इसमें 0 नहीं आ रहा है तो नॉट ए 0, और 0 आ रहा है तो इज ए 0। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल के। तो देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला है एग्जाम्पल नंबर 2। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। इसके टोटल 3 पार्ट हैं। मैं आपको सबसे पहले इसका सेकंड पार्ट बता रहा हूं। सेकंड पार्ट है, कोई पॉलिनोमियल दिया है q ऑफ y इज इक्वल टू 3y क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11, और आपको इसका वैल्यू निकालना है एट y इक्वल टू 2 पर। यह सीधे सीधे फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करें इस तरह के क्वेश्चन को। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अब हमें ये नहीं देखना कि जीरोस है या नहीं है, वो बात की बात। अभी हमें केवल सिंपल इसकी वैल्यू निकालनी है। कहाँ निकालनी है, एट y इक्वल टू 2 पर। तो बहुत आसान सवाल है। ऐसे क्वेश्चन के लिए जहाँ जहाँ y आता है उसकी जगह आपको 2 रखना है। तो देखिए, एक क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ आपको। q ऑफ 2 इक्वल टू, ये हो गया 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट 11
2 का क्यूब कितना होता है 8 इंटू 3 24 माइनस का 8 प्लस रूट 11, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 16 प्लस रूट 11। यही आपका सही आंसर होगा। दोबारा समझ लें एक बार इस तरह के क्वेश्चन को। जैसे कि हमें पोलिनोमियल दिया था 3y क्यूब माइनस का 4y प्लस रूट 11, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है एट y इक्वल टू 2 पर। तो क्या करें, जहां y आप देखिए कांस्टेंट टर्म में किसी भी प्रकार का y मौजूद नहीं है, तो आपको यहां पर कुछ भी नहीं रखना है, इसको एज इट इज रखना है, और जहां जहां y है जो उसकी पावर है उसको आपको सॉल्व करना है, और देन जो आंसर आएगा ये आपकी पोलिनोमियल की वैल्यू कहलाएगी कहां पर, एट y इक्वल टू 2 पर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरह का, एग्जाम्पल में ही देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। एक और देखिए, नेक्स्ट है इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। P ऑफ t इक्वल टू 4t की पावर 4 प्लस 5t क्यूब माइनस का t स्क्वायर प्लस का 6 एट t इक्वल टू a पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें इसकी वैल्यू t इक्वल टू a पर निकालनी है। समझें इस क्वेश्चन को। अब जहां जहां t आ रहा है उसकी जगह क्या रखेंगे, a रखेंगे। एक बात आप ये थोड़ा ध्यान दें कि पिछले क्वेश्चन में हमने न्यूमेरिकल वैल्यू रखी थी, जरूर नहीं है न्यूमेरिकल ही रखनी पड़े, वो x भी रखवा सकता है, वो a भी रखवा सकता है, यानी वो जैसा वो कहता है वैसा आपको करना है। तो रखें, जहां जहां t आता है उसकी जगह a रखेंगे। a की पावर 4 प्लस 5 a की पावर क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6, तो सिंपली आ जाएगा 4a की पावर 4 प्लस 5a क्यूब माइनस का a स्क्वायर प्लस 6। सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, बस यहीं तक छोड़ देना। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो हम इसको सॉल्व करते, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसलिए इसको हम यहीं तक छोड़ देंगे। यही हमारा फाइंड द वैल्यू हो जाएगा, या यूँ कहें कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा एट t इक्वल टू a पर। अब आगे देखते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन देखिए। एक और देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरोस निकालने का। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, ये है कि चेक करना है कि -2 एंड +2, आपको चेक करके बताना है कि -2 एंड +2 आर द zeros of the polynomial, zeros of the polynomial x plus 2। मुझे चेक करना है कि -2 या +2 इसमें से कौन सा आपका इस पोलिनोमियल का जीरो बनेगा। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था कि जो भी वैल्यू हमें चेक करनी है उसको आप पोलिनोमियल की जगह रखकर देखो, यदि उसको सॉल्व करने पर जीरो आ जाता है तो वह एक जीरोस कहलाएगा, अदरवाइज वो नहीं कहलाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को कंसीडर कर लेते हैं। f ऑफ x कितना है, x प्लस 2 है। पहले हम -2 पर चेक करेंगे, एट x इक्वल टू -2 पर रख कर देखें। f -2 इक्वल टू -2 प्लस 2 कितना आ गया, जीरो आ गया। एक बार +2 रख कर देखें कि वो भी कह रहा है आपसे, दो जगह रखना है आपको। अब देखिए f ऑफ 2 इक्वल टू 2 प्लस 2 कितना आ गया, 4 आ गया। अब आप ये चेक करें कि जीरो कहाँ आया, जीरो आया साहब माइनस का 2 रखने पर, और जबकि प्लस का 2 रखने पर क्या आया, 4 आया। तो इसलिए हम इसमें लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, सो x इक्वल टू -2 इज अ जीरो ऑफ f ऑफ x, यानी -2 तो इसका एक जीरो होगा, बट x इक्वल टू +2 इज नॉट अ जीरो ऑफ f ऑफ x। तो बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि जिस जिस वैल्यू पर वो चेक करने के लिए कहता है आप उसको बारी बारी से रख कर देखें। एक वैल्यू है, 2 है, 3 है, जितनी भी वो बोलता है, जिस पर जीरो आ जाएगा वो जीरोस कहलाएगा, नहीं आएगा वो नॉट ए जीरो लिखना है, बस इतना सा आपको करना है। एक इसका उल्टा क्वेश्चन भी आ जाता है कि सीधे सीधे आपको एक पोलिनोमियल दे देगा और कहेगा अब इसके जीरोस निकालो। ये तो चेक करने का था
कि आपको हिट एंड ट्रायल मेथड है, रख रख कर देखना है कि कहाँ जीरो आ रहा है और कहाँ जीरो नहीं आ रहा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसके बाद। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4। इसे देखिए, इसे कैसे करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 क्वेश्चन है कि फाइंड अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल p of x इक्वल टू 2x प्लस 1। यानी हमें एक पोलिनोमियल दिया है 2x प्लस 1 और अब की बार हमें इसका जीरोस निकालना है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। यदि आपको जीरो फाइंड आउट करना है तो जो भी पोलिनोमियल दिया है उसको जीरो के बराबर कर दो और वहाँ से जो भी वेरिएबल है, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो t हो, उसकी वैल्यू निकाल लें। तो देखिए हम लिखेंगे फॉर जीरोस p ऑफ x को किसके बराबर कर देते हैं, जीरो के। p ऑफ x कितना है, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x की वैल्यू क्या आ गई, -1 है, +1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब 2 से आप डिवाइड कर दें तो कुल मिलाकर x का आंसर क्या आ गया, -1/2। यानी 2x प्लस 1 का जो जीरो होगा वो आपका होगा -1/2। इसका उल्टा भी सही है। उल्टा कैसे, कि यदि दिए गए पोलिनोमियल में x की जगह -1/2 रखते हैं, मैंने आपको शुरू में ही एग्जाम्पल बताया था, तो इसकी वैल्यू निश्चित रूप से क्या आएगी, जीरो आएगी। क्योंकि जीरो का मतलब ये होता है कि x या y या t या यूं कहें कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो दिए गए पोलिनोमियल में पुट करने पर उसको इक्वल टू जीरो कर देती है, वह एक जीरोस कहलाता है। तो ये आपके 4 एग्जाम्पल हो गए जो आपके एक्सरसाइज से जस्ट पहले दिए हुए। और देखिए एक आध एग्जाम्पल और बता देता हूँ। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लेते हैं। अब एक्सरसाइज देखिए, इससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज है 2.2। एक्सरसाइज 2.2 देखिए, कोई एक क्वेश्चन में ऐसा बता देता हूं आपको जिसमें एक साथ 2 या 3 वैल्यू निकालने का है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है p ऑफ t इक्वल टू, ये आपको दिया है 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस का t³। हमसे 3 जगह वैल्यू निकलवाना चाह रहा है। फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2। एक बार दोबारा पढ़ देते हैं सवाल को। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल फॉर 0, 1 और 2, यानी 3 जगह आपको वैल्यू निकालनी है। और क्वेश्चन आपको दिया है 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस का t³। 2.2 का दूसरा क्वेश्चन है ये। अब देखिए कैसे करें, समझे इस क्वेश्चन को। देखिए पहले तो मैंने आपको जो सिखाया है आप उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे दोबारा से। मैंने आपसे केवल एक बात कही है कि जिस भी वैल्यू पर आपको पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, आप उसको वेरिएबल की जगह रखें। यहाँ वेरिएबल t है, जरूर नहीं है हर सवाल x या y में ही आए। तो आप देखिए एक बार हमें t की जगह 0 रखना है, एक बार हमें 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एट x इक्वल टू 0 पर ये हो गया p ऑफ 0 इक्वल टू 2 + 0 + 2 × 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। 0 ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करें आप, क्यूब करें या किसी में भी मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। तो देखिए 2 + 0 + 0 - 0, कुल मिलाकर आंसर क्या आ गया, इसका 2 आ गया। इसी तरह से देखिए एक बार मुझे 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। 1 को समझें, एक बार मुझे p1 रखना है, यानी जहाँ जहाँ t है उसकी जगह 1 रखना है। तो देखिए 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। 1 का स्क्वायर करें, क्यूब करें तो आपको पता है वही संख्या यानी कि 1 ही आएगा।
और यदि 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 1 को 2 से किया, 1 को 5 से किया, तो वही नंबर जनरेट हो जाता है, वापस से वही संख्या आ जाती है। जबकि 0 के बारे में क्या ध्यान रखना है कि 0 को यदि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा हमेशा। तो देखिए 2 + 1 + 2 -1, इससे कट गया 2 और 2 क्या आ गया 4 आ गया। यानी ये आपके आंसर आ रहे हैं कि P(0) की वैल्यू 2 होगी, P(1) की वैल्यू 4 होगी। सिमिलरली एक और देख लीजिए इसी तरह से, P(2) = क्या आएगा, जहां जहां वेरिएबल t है उसकी जगह अब हम 2 रखने जा रहे हैं। 2 + 2 + 2 × 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब। सबसे पहले तो वेरिएबल की जगह रखते हैं, अब सॉल्व करते हैं। ये हो गया 2 और 2 4, 4 × 2 8, 2 का क्यूब 8, 8 से 8 कट गया, क्या आंसर आ गया 4 आ गया। तो बहुत ही आसान तरह के क्वेश्चन है, एक बार दोबारा देख लें इस तरह के क्वेश्चन को। देखिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जैसे जैसे वो बोलता है, अच्छा जरूरी नहीं है क्वेश्चन आपका टी में ही है, अगर ये एक्स की जगह होता तो उसने तो वेरिएबल की जगह रख दिया यहाँ पर। तो वेरिएबल जो भी है, चाहे वो एक्स है, चाहे वो वाई है, चाहे वो टी है, सबकी जगह आप बारी बारी से एक बार जो भी वो पूछ रहा है, जैसे उसने 3 वैल्यू पूछी हैं 0, 1 और 2, तो आपको 3 बार सॉल्व करना है, एक बार 0 के लिए, एक बार 1 के लिए, एक बार 2 के लिए। तो आप जो भी आपका आंसर आता है, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, उसको आपको लिखना है। एक और क्वेश्चन बता देता हूं इस तरह का, उसको और देखिए। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज 2.2 चल रही है, आप इनको खुद भी करके देखें। देखिए मैथ में प्रैक्टिस से ही आएंगे क्वेश्चन आपको। एक और क्वेश्चन समझें, इसी तरह का एक क्वेश्चन और बता देता हूं। इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट देखिए, P(x) आपको गिवन है x - 1 और x + 1। अगेन वही क्वेश्चन, P(0) निकालना है, P(1) निकालना है, P(2) निकालना है। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है x - 1 × x + 1 और 2.2 का सेकंड का आपका फोर्थ पार्ट है अब की बार ये। अब देखिए कैसे करेंगे, समझें। देखो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन x में हो, y में हो या t में हो, आपको तो बस वेरिएबल पर ध्यान देना है, और जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है वो वेरिएबल की होती है, ये बात भी आप ध्यान दें। यानी अब की बार हमें यहाँ क्वेश्चन किसका है, x का है, तो एक बार x की जगह 0 रखना है, एक बार x की जगह 1 रखना है, और एक बार x की जगह 2 रखना है, और उसकी जो भी वैल्यू आती है वो हमें बतानी है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको P(0) निकाल के बताता हूँ, कैसे करेंगे। इस दिए गए पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ x आ रहा है उसकी जगह हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। रखिए 0 - 1, 0 + 1, क्या आ गया -1 × +1, ओवरऑल आंसर क्या आ गया -1 आ गया। इसी तरह से इनटू है, ध्यान रखना, इस तरह से ब्रैकेट लगा देता हूं मैं आपको समझाने के लिए। एक बार हम 1 रख के देखते हैं। 1 रखने का मतलब x की जगह 1 रखना है, तो देखिए 1 - 1 × 1 + 1, 1 में से 1 गया तो 0, और 1 + 1 होता है 2, लेकिन 0 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो पहले का आंसर हो गया मेरा -1, दूसरे का आंसर हो गया मेरा 0। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, थर्ड है P(2) इसमें क्या करना है कि जहां जहां x है उसकी जगह हमें 2 रखना है, तो रखिए 2, 2 - 1, 2 + 1, ये हो गया 1 × 3, आंसर क्या आ गया 3 आ गया। यानी इसका सही आंसर क्या होगा, -1, 0 और +3, यही आपका सही आंसर होगा। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट हो गया। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों ही एक जैसे हैं। इसमें आपको बस यही बात ध्यान रखनी है कि हमें केवल और केवल इसमें वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू आप जो भी वो पूछता है। अच्छा एक बात का और ध्यान दें, कई बार रूट में भी वैल्यू आ सकती है। रूट के लिए मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए √2⁴ करनी है, कई बार बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत आती है। आप समझें इस तरह क्वेश्चन को कैसे करें। 2 तरीके हैं इसको करने के। आप या तो पावर से करें, √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁴ 1/2 की होल पावर कितनी 4,
जब भी पावर की पावर होती है, पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है, बात आपको ध्यान रखनी है। तो 2 की पावर 1/2 इंटू 4 हो जाएगा, ये 2 की पावर 2 हो गया, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यदि आप इसको ओरली अप्रोच करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए √2 को हम 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 बार किया, √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है, अगेन √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है, और 2 इंटू 2 मिलकर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक और देखिए, इसमें एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूं आपको, उसको और देख लीजिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का। पहले लैंग्वेज पढ़ लेते हैं कि वेरीफाई द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट देम। सबसे पहले इसमें मैं क्वेश्चन आपको समझाने जा रहा हूं, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। 3 है p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसके आगे 2 वैल्यू लिखी हैं 1 और -1, यानी मुझे बारी बारी से चेक करना है कि क्या ये दोनों इसके जीरोज हैं या नहीं, यानी वेरीफाई करना है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, घुमा फिरा कर सब वही बात है कि आपको वैल्यू रखकर देखनी है, और यदि जीरोज से कंसेप्ट रिलेट हो रहा है तो जीरोज उसी को कहेंगे जब पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। रखिए सबसे पहले एट x इक्वल टू 1 रखो, p ऑफ 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 में से 1 गया, क्या आ गया, 0 आ गया। एक बार -1 रखा तो देखिए -1 का स्क्वायर -1, 1 में से 1 गया, अगेन 0 आ गया। तो क्या कह सकते हैं, सो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1 बोथ आर जीरोज ऑफ p ऑफ x, यानी जो भी पोलिनोमियल आपको दिया था ये दोनों उसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो आपको यही बात इसमें ध्यान रखनी है कि जीरोज जो भी आगे हैं, जैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, तो उसमें आप इस बात पे ध्यान दें कि हमें जीरोज को प्रूव करना है। तो फिर से सुन लें एक बार, जितनी भी वैल्यू सामने लिखी हैं, चाहे वो 1 वैल्यू हो, 2 वैल्यू हो, 3 वैल्यू, उनको आप बारी बारी से रख कर देखें, और यदि इनको रखने पर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो वह उसका एक जीरोज कहलाएगा। और देखिए एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ इसी में। तो देखो, अच्छा एक बात और मैं आप में इससे कहना भूल गया था आपसे कि ये जो पूरी एक्सरसाइज है इसके अंदर सारे कंसेप्ट यही है, यानी जीरोस के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज। इसमें आपको बस वैल्यू रखकर ही देखनी है, यदि 0 आ जाता है तो इज ए 0, नहीं आता है तो नॉट ए 0, बस ये कंसेप्ट आप ध्यान दें। इसके नोट्स आपको PDF में मिल जाएंगे, आप एक्सरसाइज को पूरी सॉल्व करें। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, हैव ए नाइस डे।